जनाब इब्राहिम से कहा अल्लाह ने कि मेरे खलील अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दे। जनाब इब्राहिम ने छोड़ दिया। जब वापस आने लगे तो बीवी अगर कोई दूसरी होती तो पांव पकड़ लेती और कहती हुजूर ये चट मैदान, न घर न मकान न दीवार, ये कहां किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। मगर वह बीवी भी लाजवाब थी, करोड़ों मर्दों पे भारी जिसका ईमान, इसका अकीदा। वो क्या कहती हैं? वो कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब पहले तो बोली 3 बार क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। चौथी बार कहती क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। तो कहते हैं इज़न अगर यही हुक्म है अल्लाह का तो फिर मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, कैसा यकीन है। न पानी है, न दरख्त है, न मकान। अगर हम किसी जंगल में चले जाएं 5 किलोमीटर दूर तक कोई आदमी ना रहे, वहशत से सीना फट जाएगा, रात में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सोने का घर भी दे दे जंगल में तो आदमी नहीं रहेगा, उसको थूक करके मैं आज समाज में आ जाएगा, यहाँ फूस वाले घर में रहना पसंद करेगा। क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल, आदमी समाजी जानवर है। जो जंगल में सोने का घर कोई हमको देते राजस्थान में नहीं रहेंगे हम। अपने बिहार का घर हमको अच्छा लगेगा, जिस जहां से बंदा पैदा होता है वहां की मिट्टी, वहां के दुर दीवार, वहां की टूटी सड़कें, वहां के छप्पर, वहां के घास वाला छप्पर, ये सब प्यारा लगता है। आदमी का समाज से जुड़ा रहता है। मगर जनाब हाजरा क्या कहती हैं? ठीक है, जब अल्लाह हुक्म ही है तो अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं करेगा। और ये यकीन है, ये पुख्ता है, जो अल्लाह पर विश्वास करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन में सत्तू पानी खत्म है, अब पानी चाहिए। बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सफा और मरवा पे भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद है। और जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने उसके जद्दोजहद को देखते हुए एड़ी से ज़मज़म का सबसे बड़ा मीठा चश्मा निकाल दिया। ऐसा बड़ा समंदर कि जिसका मुकाबला आज तक दुनिया का कोई समंदर नहीं कर सकता। यानी भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद करो, तुम दौड़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए मीठा चश्मा निकाल देंगे। जनाब हाजरा दौड़ी, यहाँ मेहनत करी, 7 बार गई, ज़मज़म का चश्मा निकला। जब मीठा चश्मा, ज़मज़म रुक जाओ, आज 5000 साल से वो समंदर खत्म नहीं हुआ और दुनिया के सारे लोग पीते हैं। कबीला जुर्हुम के लोग उस इलाके से गुजरे, देखा परिंदा का मतलब है पानी। जब वो करीब आए तो देखा एक खातून, एक बच्चा। कहा मीठा चश्मा पाने का, कहा मुझे रहने का परमिशन है, कहा इजाजत है, मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। उन लोगों ने बांस गाड़ा, तंबू गाड़ा, रहना शुरू किया। कबीले जुर्हुम के लोग आने लगे, 1 2 3 4 5 बस्ती बस गई। और जब बस्ती बसी, जनाब इस्माइल जवान हो गए। इस्माइल जवान हुए तो शादी हो उसी खानदान में। तो शादी भी जनाब इब्राहिम फिलिस्तीन से कभी कभी आते थे। आए, कहा इस्माइल का शिकार को गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है? कहा बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। औरत क्या बोली? बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है, बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। यानी उन्होंने शिकायत की जबान खोल दी। जनाब इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल अगर आ जाए उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट को बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाए तो कह देना कि चौखट बदल दे, गय्यर उत्मतबादी, वो अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए, कहा उनकी बीवी ने, एक बूढ़ा शख्स आया था, उसने आपके बारे में पूछा। मैंने उनको कहा कि वो बाहर गए हुए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? तो मेरी जबान से निकला है कि बड़ी तंगी से गुजर बसर हो रहा है। आमतौर पर जो औरतें बोला करती हैं, 90% औरतें नाशुक्री किया करती हैं, उन्होंने करी। तो जनाब उस बूढ़े ने बोला है कि इस्माइल को मेरा सलाम कह देना और कह देना घर का दरवाजा चौखट बदल दे। जनाब इस्माइल कहते वो मेरे बाप इब्राहिम थे, और दरवाजे की चौखट बदलने का मतलब यानी तुमको मैं तलाक दे दूं, तुमको मैं तलाक दे दूं। तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की है। क्यों? पैगंबर आजम जनाब इस्माइल की नस्ल से पैदा होने वाले एक कमजोर औरत जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करे, मोहम्मद अरबी उनका नूर, उनकी पेशानी, उनके बतन से गुजर के जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जनाब इब्राहिम ने कहा कि चौखट को बदल दे। उन्होंने तलाक दे दी, ना चाहते हुए भी तलाक दे दिया। तलाक जब दिया तो अल्लाह ने उससे अच्छी औरत, कबीले जुर्हुम के सरदार की बेटी से शादी हो गई। जब शादी हुई फिर जनाब इब्राहिम आए। इत्तेफाक से इस्माइल नहीं थे। कहा इस्माइल काश का बाहर गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? खातून बोली अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा है।
माँ बहन बेटियां, शौहर को तंग मत कर, अपने माँ से फोन पे शिकायत मत कर, बड़ी तंगी है, बड़ा खतरनाक दिन गुजर रहा है, सर ढको तो पाँव खोले, पाँव ढके तो सर खोले। याद रख 9 महीने तक बच्चा तेरे पेट में रहता है, तेरा कैरेक्टर तेरी छाती से दूध पी के बच्चा 2 साल तक तेरा कैरेक्टर अपने सीने में मुंतकिल करता है, दूध की धार के साथ तेरा किरदार जाता है। अगर तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की, शिकायत की जबान इस्तेमाल की, तो तेरी शख्सियत कमजोर होगी, और कमजोर शख्सियत के पेट से पैदा होने वाला बच्चा महा कमजोर पैदा हो जाएगा। इसलिए अकलमंद खातून वो है जो बोले हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना सब्बित मुतबता बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को सलामत रखे, नहीं बदले, सुभान अल्लाह, दरवाजे की चौखट को नहीं बदले। जनाब इस्माइल फिर आए, बीवी ने फिर कहा, एक बूढ़ा आया था, सलाम कहा और हमसे ऐसा पूछा, मैंने ऐसा जवाब दिया। अब वो मेरे वालिद इब्राहिम थे, उन्होंने ऐसा कहा है। उस वहीं से नस्ल चलती रही, इस्माइल सलाम की औलाद बढ़ती रही, उनका खानदान बढ़ता रहा, उन्हीं खानदानों में कुरैश का खानदान, उसी कुरैश में बनु हाशिम का खानदान, उसी बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब का खानदान, अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में एक बेटा लाजवाब अब्दुल्ला। जब माँ लाजवाब हो आमिना जैसी, अब बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा, और माँ हो फातिमा सहरा जैसी। दिन भर बाल बच्चों शोहर की खिदमत और 5 वक्त की नमाजें, और रात नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए, और सर से दुपट्टा कभी किसका न आंचल देखा, महो महरमे उस हुसैन पे लाखों सलाम। जब मां ने फातिमा जैसी और अली जैसा बाप, जिस बाप जो बाप का आलम के बहरे तस्लीम अदीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, जो फातिह खैबर शुगन मुजाहिद आजम, जिनको देखकर तलवारों का सर झुका रहे, कई दिन का फाका है, मजदूरों मिस्किनों यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, रात भर जिहाद और दिन भर सजना। जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन जैसा पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जंगी दोस्तों जैसा, रात भर इबादत, दिल में जिहाद, और माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो उस कौम का बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा होता है। कुदरत का कानून है। जब बाप हो गयासुद्दीन जैसा और माँ हो रात भर मुसल्ले पे रहने वाली, तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबेदा, तो बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और फिर नाना हो मुफ्ती आजम हिंद के चोर देखे तो वली हो जाए, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ जरूरत पड़े तो अपने सेवरात को गिरवी रखकर मदरसा मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम करे। जब माँ इसी लाजवाब हो, उसी कौम का बच्चा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया पैदा हो। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तामीरी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लाह किबला। जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आपकी यादगार की सूरत में औलाद रहेगी। औलाद निकम्मी न हो, औलाद कमजोर न हो, उसके लिए आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। अगर आप अंदर से पीड़ित रहे तो बच्चा आपका पीड़ित पैदा होगा। अगर अंदर से आप जख्मी रहे, 1 दर्जन बीमारी से ग्रस्त रहे, बच्चा भी हेरिडिटेरी के तौर पर कमजोर पैदा होगा। दबंग लोग जो ताकतवर होते हैं अंदर से बाहर से, उनका बेटा भी मजबूत होता है। सेहतमंद औलाद चाहिए। गुटखा छोड़ दीजिए, खैनी छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, और सिगरेट छोड़ दीजिए, और तमाम गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। सेहतमंद रहने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहने के लिए पानी का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा, सेहतमंद रहने के लिए नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़िए। 1 किलो संतरा में उतनी ताकत नहीं है, वजू का बचा हुआ पानी पी लें, उसमें उतनी। सुभान अल्लाह, बेशक। जिम में जाने के बाद उतनी सेहत नहीं रहेगी। 5 बार मस्जिद आए, फजर में जाएं आए, जोहर में जाएं आए, असर में जाएं आए, मगरिब में जाएं आए, इशा में जाएं आए। जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा, उतनी सेहत नहीं मिलेगी जितनी सेहत मस्जिद आने जाने में मिल जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़ें। मेरी माँ बहन बेटियां, वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ें। अपनी इज्जत की हिफाजत करें। ये चेहरा शौहर की अमानत है, ये आंख शौहर की अमानत है,
यह हाथ शौहर की अमानत है, बस शौहर की अमानत। इसलिए पहले जमाने में 10 साल 9 साल में लड़की की शादी हो जाती थी और लड़के की भी, ताकि जब वह जवान हो 15-18 साल में, तो जवानी में जब आंख उठे तो पहली नजर अपने शौहर के चेहरे पर पड़े। इसलिए पहले कम उम्री में शादी होती थी। अब जो नजर 50 मर्दों को देख के थक चुकी हैं, आखिर में शौहर पे नजर पड़े तो शौहर पे नजर पड़े तो गुस्से में आती हैं, और दूसरों पे नजर पड़े तो मुस्कुराती हैं। शौहर से झुंझला के बातें करना, दूसरों से खूब हिला हिला के बातें करना, ये वो जिसकी बुनियाद खराब हो। इसलिए अगर अच्छी औलाद चाहिए, कैसी औलाद? जो औलाद ऐसी हो। बस एक छोटी सी कहानी, उसके बाद खत्म। हदीस तो सुन ही लिया आपने, एक बड़ी हदीस का मफहूम सुन लिया। अब बस एक छोटी सी